जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सबने अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज की बात करते हैं वृष राशि। महीना रहेगा मई का, सन है 2024। इसके बारे में बात करेंगे कि वृष राशि का मई का महीना कैसा जाने वाला है। हाजिर हैं वृष राशि मई 2024 का राशिफल लेकर। जानते हैं इस महीने में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है, कितने ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और वो स्थान परिवर्तन आपके लिए कितना लाभदायक रहेगा या कितना आपको हानि करेगा। पहले ग्रह स्थिति की बात करेंगे आपसे। देखिए, गुरु महाराज हमारी कुंडली में नवग्रहों के अंदर सबसे बड़े एक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां गुरु बृहस्पति उन भावों को प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कुंडली को गुरु बृहस्पति देवता हैं और उनका गोचर अभी आपके सामने 1 मई 2024 को दोपहर को 12:55 का मेष राशि से निकल के गुरु महाराज आपके वृष राशि में गोचर करेंगे। वृष राशि हालांकि गुरु के लिए शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी जब गुरु, अगर हम वृष राशि को लगन मान के चलते हैं, लगन में गोचर करेगा तो बहुत शुभ प्रभाव देता है। गुरु के जो प्रभाव के जो भाव हैं, कारक भाव हैं, कौन कौन से बता देते हैं। गुरु अगर लगन में गोचर करता है तो लगन को प्रभावित करता है। दूसरे धन भाव में गोचर करेगा, धन भाव को प्रभावित करेगा। पंचम भाव में को दृष्टि आएगी इसकी लगन में बैठ के तो उस भाव को प्रभावित करेगा। सप्तम पे दृष्टि होगी, सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। भाग्य पे कारक है, भाग को प्रभावित करता है। कर्म भाव के कारक है, कर्म भाव को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लाभ भाव होता है हमारे कुंडली का, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट का भाव, उस भाव के अंदर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। शीशा साफ हो रहा है। तो बृहस्पति जो ग्रह है बहुत महत्वपूर्ण है और वृष राशि में बृहस्पति का आना एक बहुत ही बहुउद्देशीय इच्छा पूर्ति का एक सबब भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं आपको अगले ग्रहों की। ये जो प्रोग्राम आपको हम दिखा रहे हैं ये आपकी राशि के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो मूल साइन है उसके ऊपर डिपेंड है। जिनका वृष राशि है या जिनका चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है या बोलचाल में आपकी राशि वृष बनती है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। गुरु आपके वृष लगन में 1 मई को पहुंच जाएंगे। केतु महाराज आपके पंचम भाव में हैं। सूर्य शुक्र की आपके 12वें भाव में हैं। राहु, मंगल और बुध ये आपके एकादश भाव में हैं। शनि महाराज आपके 10th हाउस में हैं और चंद्र देवता आपके भाग्य के अंदर गोचर करें। ये ग्रहों की आपकी स्थिति है। बात करेंगे अब शुक्र महाराज की पहले, तो शुक्र से लगन के स्वामी हैं। तो शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं और ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी सूर्य के साथ। यहाँ पर 19 मई तक ये रहेंगे आपके 12वें भाव में। और वैसे शुक्र का जो गोचर होता है 12वें भाव में बड़ा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। कारण क्या है कि 12वें भाव में काल चक्र की मीन राशि होती है, तो वहाँ शुक्र देवता उच्च के बनते हैं, तो बढ़िया प्रभाव दिखाते हैं। और आमतौर पर भी शुक्र का अगर गोचर होता है 12वें भाव में तो बढ़िया माना जाता है। तो शुक्र का गोचर यहाँ धन संबंधी जो परेशानी है उनको तो देगा नहीं आपको, बिल्कुल भी। आपको धन पैदा भी कराएगा, धन देगा, आवागमन का रास्ता बनाएगा, धन आने की आपको सूरत हाल पैदा करेगा ये कि कैसे आपको धन प्राप्त हो। एक्चुअली धन जब मिलता है तो उससे ही ऐश्वर्य बनता है, उससे ही हम अपने विलासिता की, आराम की वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो शुक्र हमें यही सब देता है, आराम की ज़िंदगी, विलासिता की ज़िंदगी, ऐश्वर्य की ज़िंदगी, भौतिक सुख सारा शुक्र देता है। तो यहाँ पर उच्च के तो नहीं बनते, लेकिन 12वें भाव में शुक्र का प्रभाव ठीक रहेगा। और एक चीज़ और देखी जाएगी कि शुक्र यहाँ जो बैठा है इसके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि आ रही है और 12वां भाव थोड़ा सा खराब माना जाता है, खासकर स्वास्थ्य के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से, क्योंकि व्यय है ये। अब खर्चे के लिहाज से खराब माना जाता है तो खर्चा भी कराएगा, अब किस चीज़ पर खर्चा कराएगा। तो शनि की दृष्टि है
तो शनि जो ग्रह है पाप ग्रह है। पाप ग्रह की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर आती है, हालांकि दोनों मित्र हैं लेकिन फिर भी भाव के अनुसार तो दिक्कत करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ नीच की पड़ेगी। तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ वाले जो बीमारियाँ होती हैं वो आपको देगा। आपके गले में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, क्योंकि शुक्र गले भाव का कारक बनता है। तो आपके गले में और आपके सिर में दोनों में दर्द भी रह सकता है, और सर्दी, जुकाम, बुखार आम बात है। तो आपको 19 तारीख तक इन सब चीज़ों से, जो शुक्र की राशि वाले हैं, वृष राशि वाले, इनको बचना पड़ेगा। उसके बाद शुक्र का जो गोचर है वो अपनी ही राशि में, और यहाँ योग बनता है मालव्य नाम का, अपनी राशि में जब आएगा शुक्र केंद्र में, तो गुरु के साथ बैठ करके बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देगा। अब जैसे ही शुक्र यहाँ गोचर करेंगे तो ये एक तरह तो आपको आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। दूसरी, आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो पावर आपकी बढ़ेगी जब शुक्र का गोचर आपकी अपनी राशि में मालव योग नामक योग बनाते हुए होगा गुरु के साथ। पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, ये बुध का घर है, और बुध स्वयं आपके अभी तो 11वें भाव में बैठे हुए हैं बुध महाराज अभी, लेकिन 11वें भाव में रहेंगे सिर्फ ये 10 तारीख तक। उसके बाद इनका जो गोचर है वो 12वें भाव पहुंच जाएगा। अब 12वें घर का जो गोचर है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है बुध के लिए, क्योंकि 12वें भाव में जो बुध है वो नीच का बनता है। अब अपने पंचम भाव से बुध में गोचर 8वें भाव में हो रहा है। पंचम भाव उसका अपना भाव बनता है, 12वें भाव अगर उसे हम काउंट करते हैं पंचम भाव से तो 8वां भाव पड़ता है। तो 8वां जो गोचर होता है बढ़िया बुध का नहीं माना जाता है। पंचम में केतु आपको पढ़ाई के मामले में बार बार कंफ्यूज करेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, मैं क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी बातें। अब जैसे जैसे इसका स्टैंडर्ड कोर्स है पढ़ाई का, कोई बीएड कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, बहुत सारे एमफिल कर रहा है। तो जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सों में थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके दिमाग में बार बार आएगी, क्योंकि वहाँ केतु बैठा हुआ है, और केतु का काम भी कन्फ्यूजन करना होता है। पंचम भाव में विद्या बुद्धि का भाव है, तो वहाँ पे बढ़िया प्रभाव नहीं देता केतु, तो बार बार आपको कन्फ्यूज पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट ये है कि बृहस्पति लगन में बैठ करके, वृष लगन में आपको वहाँ पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। जब बृहस्पति जैसा ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपके साथ में जो कन्फ्यूजन हो रहा है दिमाग में, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, और अंत में इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप पढ़ाई लिखाई में जहाँ पे हैं, जो आपके दिमाग में बार बार एक नेगेटिविटी भारी हावी हो रही थी, वो निकल करके और आपको एक पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे और आप कामयाब होंगे। यू आर सक्सेस। तो बुध मंगल राहु की जो युति आपके एक लव रिलेशन के भाव में हो रही है, ये है आपका 11वां भाव। 11वें भाव की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव का। पंचम भाव होता है हमारे लव का, रिलेशन का, प्यार का, मोहब्बत का। तो इसमें जो प्रभाव इनके ग्रहों का पड़ रहा है, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, परेशानी देगा आपको ये। और परेशानी आपको क्या देगा कि मंगल बनता है सप्तम का स्वामी, और मंगल बैठ गया आपके 11वें घर में। अब मंगल जहाँ बैठा है उससे अगले घर में और पिछले घर में दोनों में पाप ग्रह है। अगले घर में सूर्य पाप ग्रह है और पिछले घर में शनि पाप ग्रह है। तो इस तरह से पाप कर्तरी योग बन गया मंगल के ऊपर। बुध भी बैठा है, बुध के ऊपर भी पाप कर्तरी योग बन गया। राहु के साथ बैठे हैं बुध, तो बुध राहु दोनों जड़ता योग बनाते हैं, और राहु और मंगल दोनों अंगारक योग बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन ग्रहों का जो तालमेल है आपके एकादश सभाओं में बढ़िया नहीं कह सकते। तो यहाँ क्या है कि मंगल राहु आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएंगे, गुस्सा दिलाएगा, बार बार बात में गुस्सा होगा। तो यहाँ आपके अगर सप्तम भाव की बात करें तो आपको सप्तम भाव से बढ़िया प्रभाव भी नहीं मिलेगा, और पंचम भाव की बात करें तो ये पंचम भाव पर भी एक बढ़िया प्रभाव नहीं डालेंगे। आपको जो बात नहीं कहनी चाहिए मंगल राहु की वजह से आप वो बात भी कह देंगे, उससे आपके रिलेशन खराब होंगे, नुकसान होगा आपको उसमें, इससे आपके रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। अब 10 मई से 19 मई तक शुक्र बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। तो इस समय आप अपने प्यार के बारे में, अपने लव के बारे में और अच्छा सोच पाएंगे, उसके को उपहार भी देंगे, घूमने फिरने का आपका प्रोग्राम भी बनेगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों कारक ग्रह हैं, और बुध आपका पंचमेश है और शुक्र आपका लग्नेश है। तो पंचमेश लग्न की जब युति होती है, वो भी 12वें घर में हो रहा है, तो 12वें घर से संबंधित जो खर्चे कराएंगे, उपहार देना, घूमना फिरना, खिलाना पिलाना, ये सब होगा, और वो माहौल बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप उसमें एंजॉय कर पाएंगे। तो ये 9 दिन का समय आपके लिए हंसी खुशी का और मौज मस्ती का समय रहने वाला है।
अब सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल देवता हैं, और वो बैठे हैं आपके 11वें भाव के अंदर। और तो यहाँ व्यापार संबंधी तो आपको लाभ देंगे। धन के मामले में कोई आपके साथ कंजूसी नहीं करेगा, मंगल धंधे लाएगा आपको, क्योंकि काम आपका बढ़िया चलेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल राहु के साथ अंगारक योग में है, यानी पति पत्नी के बीच बिना किसी बात के विवाद संभव है। और दूसरा, पति अपने काम में इतना बिजी रहेगा कि वो समय नहीं दे पाएगा आपको बात करने का, आपके साथ घूमने फिरने का, या आपके साथ कहीं डेट पे जाने का। तो वहाँ पति पत्नी के संबंध में बीच में आपस में कोई ना कोई वाद विवाद खामखा का पैदा होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है कि एक तरफ सूर्य बैठा है, एक तरफ शनि बैठा है, पाप कर्तृ योग में मंगल आ गया, राहु आ गया, तो वो प्रभाव अशुभ रहेगा, बढ़िया नहीं माना जाएगा। लेकिन 14 मई के बाद में, कि 14 मई को यहाँ से सूर्य का गोचर होगा, सूर्य अब मेष राशि में चले जाएंगे उसका प्रभाव लेके। तो जब 14 मई के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा तो आपके लिए थोड़ा वाद विवाद जो हो रहा था पति पत्नी थोड़ा सा कम हो जाए, खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। शादी विवाह के योग जो जातक हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है, उनकी शादी विवाह के संबंध की बात बनेगी, रिश्ते की बात पक्की होगी। और हो सकता है कि मई में कुछ जातकों की शादी भी हो जाए, क्योंकि बृहस्पति बढ़िया है, सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है। अब सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है, कारक होता है, शुक्र साथ में बैठा है, तो 19 मई से लेकर के 31 मई तक का जो समय है, शादीशुदी की बात बनेगी, शादी इस दौरान हो भी सकती हैं, दैट इज पॉसिबल। अब बात करते हैं आपके कैरियर के भाव की। देखिए, कैरियर की बात करें तो आपके भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, और पूर्ण रूप से ये आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह शनिदेव। और इस समय आपके कर्म भाव में स्वयं अपनी ही राशि में सस नामक के पंच महापुरुष योग बना के शनि महाराज बैठे हैं आपके सामने। और जो ग्रह खुद अपने केंद्र के अंदर बैठा है और अपना सस नामक योग बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना बड़ा फायदा करेगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपका कर्म आपको सपोर्ट करेगा, ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के ऊपर आ रही है, तो भाग्य आपको 101% सपोर्ट करेगा। जब भाग्य आपको बार बार सपोर्ट कर रहा है, भाग्य आपका कर्म भाव में बैठा है, तो इस समय ये महीना आपके लिए व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरु महाराज भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का कारक अगर भाग्य को देखें तो भाग्य आपका बढ़ेगा। 1 मई से 31 मई का समय आपके भाग्य आपको लाभ देगा। और 19 मई के बाद शुक्र जब अपनी राशि में गोचर करेगा, तो वो जो समय है आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके बिगड़े हुए सभी कामों को बनाने वाला होगा। क्योंकि वहाँ दो गुरुओं का संगम हो रहा है, शुक्र का और बृहस्पति का। तो शुक्र धन दौलत के, ऐश्वर्य के देने वाले, भौतिक सुखों को देने वाले हैं। गुरु आपको ज्ञान देने वाले हैं, भाग्य बढ़ाने वाले हैं। तो इस समय आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। 19 मई से 31 मई के बीच में आप घूमने फिरने के बाहर जा सकते हैं, मौज मस्ती मारने के लिए बाहर जा सकते हैं। विद्या की बात है तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है। अभी तो एडमिशन का समय चल रहा है, उनको एडमिशन मिल सकता है। अच्छी बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड की जो क्लास है उनके अंदर वो जा सकते हैं अपना पढ़ाई करने के लिए। तो गुरु शुक्र का जो रेस्पेक्ट है बहुत यहाँ बढ़िया रहने वाला है। तो दोनों देवता हैं, हालांकि हैं दोनों अपोजिट राक्षसों के और देवताओं के, लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु होता है, और गुरु का काम देना है तो दोनों ही गुरु आपको देंगे, अवश्य देंगे। धन देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, भाग को बढ़ाएंगे, आपकी कर्म को बढ़ाएंगे, आपको विद्या देंगे, आप संतान का लाभ देंगे आपको। और व्यापार के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आपके लिए ये रहने वाला है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि सूर्य भी इनके साथ आकर के आपके सूर्य और गुरु और शुक्र तीनों की युति बन रही है। अब सूर्य जो आगे बैठेगा तो ये सूर्य के साथ में युति शुक्र के साथ 19 मई से 31 मई तक साथ साथ रहेंगे तीनों ग्रह। त्रिग्रही योग बनेगा वृष राशि वालों के लिए, त्रिग्रही योग बनेगा। तो यहाँ पे अति आत्मविश्वास, एक तो होता है आत्मविश्वास, एक होता है अति आत्मविश्वास आपको प्राप्त होगा। तो जब अति आत्मविश्वास आपको मिलेगा तो वह थोड़ी सी ईगो पैदा होती है, ईगो बढ़ेगी आपकी, तो आप ईगो का शिकार हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं शेयर मार्केट के लिए, तो शेयर मार्केट वाले जो जातक हैं उनको सलाह है भाई देखो, अभी आपके केतु बैठा आपके पंचम भाव में, बढ़िया नहीं कह सकते। तो आप जो भी अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, सोच समझ के आपको आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। हबड़ा हबड़ी में काम करेंगे तो नुकसान होगा। और सूर्य का जो गोचर है 14 मई से, और लगन में होने से आपको और आपके जो कैरियर हैं उसको एक प्रभावित एक सूर्य करेगा। रिस्क वाला समय कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ के लिए भी। जो जातक टीचिंग लाइन में है, पढ़ाने शिक्षा की लाइन में काम करते हैं, या जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, और ऐसे लोगों को अपने ऊपर भरोसा
थोड़ा सा होना चाहिए इस समय, क्योंकि सूर्य आपके लगन में आके बैठा है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका भाग्य को बढ़ाने के लिए अवश्य मिलेगा 19 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक। हालांकि मई का देखो, मई का जो शेड्यूल है थोड़ा आपका बिजी रहने वाला शेड्यूल है, क्योंकि मई के महीने में आपके ग्रह इकट्ठे बैठेंगे तो बहुत सारे काम आपके जिम्मेदारी के भी आ सकते हैं। और फिर भी तरक्की तो आपको मिलनी है, क्योंकि ऐसे ग्रहों का संयोग बार बार नहीं होता है। गुरु शुक्र की 12 साल के बाद हो रही, तो अगले 12 साल के बाद ही होगी। तो 12 साल के बाद जब बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हो रहे हैं, दो गुरु इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात होती है हमारी कुंडली में गोचर के लिए। यहाँ आपको लिए बहुत बढ़िया, गुरु भी फायदा करेगा और शुक्र भी फायदा करेगा। जो व्यक्ति कोई ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने का काम करते हैं या फिर रियल एस्टेट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मकान बनाना, बेचना, कमीशन एजेंट का काम, प्रॉपर्टी से लिंक कोई भी काम हो, जैसे मेटेरियल सप्लाई करना है या कोई ईंट भट्टे का काम है, रोड़ी बदरपुर का काम है, ऐसे कामों के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए समय रहेगा आपके लिए। जो लोग ब्याज बट्टे में पैसे देने का काम करते हैं, ब्याज पे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, उनका भी काम बढ़िया चलेगा। जो गोल्ड वगैरह का व्यापार करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में बैठा हुआ है, सूर्य साथ बैठा हुआ है, तो जो गोल्ड से संबंधित काम करते हैं, व्यापार करते हैं, लेन देन, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उनको जो प्रोफेशन है जिस आदमियों के, चाहे वो सूर्य से संबंधित है, गुरु से संबंधित है, या शुक्र से संबंधित है, शनि से संबंधित है, या मंगल से संबंधित है, ये सारे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए ये मई का महीना जो वृष राशि के जातक है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब लाभ भाव का मतलब हो गया आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। तो गुरु जितने दिन वृष राशि में बैठेंगे, वृष राशि वालों की जो जो इच्छा होंगी सब इच्छाओं को पूर्ति कराएंगे। आपकी जो पिछली तमन्ना काफ़ी समय से बाकी थी, क्योंकि वृष राशि के लिए पीछे 4-5 साल से देखिए समय भी बढ़िया नहीं चल रहा था। तो शनि की 7.5 की वजह से वृष राशि वाले बहुत ही परेशान थे, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा था, काम नहीं चल रहा था। लेकिन इस समय मौका मिला है वृष राशि वालों के लिए, इनको एक बढ़िया समय, बढ़िया ग्रहों का गोचर इनके लिए अनुकूल है, इनके लिए बहुत अनुकूल है। तो बहुत बढ़िया काम इनके लिए रहेगा। जो कोई नौकरी व्यापार सबके लिए बढ़िया रहेगा। ये सरकारी काम जो करने वाले हैं, सरकार से जो ठेकेदारी लेते हैं, सरकार का जो किसी प्रकार से उनका संबंध है, ऐसे लोगों को भी सरकार से फ़ायदा होगा। अगर आप कोई जॉब बदलना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए उपयुक्त है। तो खास करके 19 तारीख के बाद 19 से लेकर के 31 तक आपको अपना काम बदल सकते हैं। व्यापार को नया काम करना चाहते हैं व्यापार में, तो 19 से 31 के बीच में आप काम कर सकते हैं। कोई और बिल्कुल ही नया कोई प्रोजेक्ट आपने लगाना है तो 19 तारीख से लेकर के इस महीने और 31 तारीख तक आप उस काम को बहुत आराम से कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी नुकसान होने के चांस नहीं है। गुरु आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन शत्रु राशि में गोचर कर रहा है गुरु। अब गुरु जब शत्रु राशि में गोचर कर रहा है तो देखो, जो ज़्यादातर हमें मानो वो फायदा देगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देगा हमारे को। कारण क्या है, शुक्र की राशि में शुक्र गुरु को आपस का बढ़िया योग नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, या हमें थोड़ा गुरु के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, पहला काम, पीली चीज़ जो होती है जैसे हल्दी है, केसर है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। नहाना हो तो हल्दी डाल के नहाएं, माथे पे हल्दी का टीका लगाएं, केसर का टीका लगाएं, खाने में थोड़ी हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करें। रात को सोते हैं जब दूध पीते हैं तो एक गिलास दूध के अंदर थोड़ी केसर डाल के उबाल के पीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। जो वृष राशि वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति बहुत उन्नति देने वाला बनेगा। आप व्रत करेंगे, केले की पूजा करेंगे, आपके लिए दरवाजे खोल देगा हर तरीके के। तो बृहस्पति यहाँ थोड़ा सा अच्छे के साथ में थोड़ा साइड इफेक्ट भी देगा, तो उससे बचने के लिए आपको ये काम करना जरूरी है। सबसे बढ़िया बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुबे नमः। मंत्र का जाप कीजिए आप रोजाना, कम से 1 माला 3 माला करिए। बृहस्पतिवार शुरू करना है आपने, तो शुक्र भी आपके अनुकूल होगा और बृहस्पति भी आपके अनुकूल होंगे। शनि आपके अनुकूल है, शनि से आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये महीना खास करके परिवर्तन का महीना है, हर राशि के लिए परिवर्तन होगा। हम भी वीडियो लेके आ रहे हैं परिवर्तन के लिए, हर राशि के लिए क्या परिवर्तन है दिखाएंगे आपको। फिलहाल आपको राशियों के हिसाब से बताते हैं, फिर परिवर्तन के हिसाब से बताएंगे कि पूरा साल बृहस्पति यहाँ रहने वाला है, तो पूरे साल में जो जो राशियों के लिए परिवर्तन होंगे सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो आज मैं यही आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।